क्लास 10th में जीरो का एक क्वेश्चन है जिसको हम बनाते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में हम दिया हुआ है कि अगर साइन थीटा बराबर 12/13 है तो दाहिने माइनस कॉटे का मान निकालें। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको किससे बनाते हैं? तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे? ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पर जैसे कि यहाँ मान लीजिए कि एक ट्रायंगल हो गया और इस ट्रायंगल में बच्चों जानते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता है P बाई H होता है। क्या होता है? P बाई H होता है। और P क्या हो गया? ये हो गया, तो P बाई H लिख देंगे, यानी क्या हो जाएगा? बेस। अब ये परपेंडिकुलर, अब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 12/13 दिया हुआ है, 12/13, तो 12/13 है, तो यहाँ पर हो गया 12, ये कितना हो गया? 13। तो B के मान क्या होता है? निकालना पड़ता है बच्चों। अब कैसे निकालेंगे? तो हम लोग को मालूम रहता है कि अगर हाइपोटेनस निकालना होता है तो दोनों के सम कर लेते हैं। क्या करते हैं? दोनों के सम कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार निकालते हैं। तो होता है समझे, ये होता है हाइपोटेनस इसका होल स्क्वायर, ये दोनों का क्या होता है बच्चों? सम होता है। तो लिखिए सम, लिखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर अब प्लस क्या होता है? बेस का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब हाइपोटेनस दिया हुआ 13, अब परपेंडिकुलर दिया हुआ 12 का होल स्क्वायर। अब बेस को निकालना है। इतना बच्चों समझ रहा है? ये फॉर्मूला है, मैं उसको केवल यहाँ पुट किया हूँ। हाइपोटेनस 13 तो 13 दिया हूँ, परपेंडिकुलर 12 तो यहाँ 12 का 12 दिया हूँ। ये बेस क्या होता है? फाइंड करना है। तो अब 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर 12 का होता है 144। अब B क्या होता है? निकालना है। अब देखिए 144 पे लगा दीजिए, तो 169 माइनस 144 बच्चों ये कितना होगा? 169 में से चला जाएगा 144, तो हो जाएगा कितना? 25। अभी B का स्क्वायर, अब ये रूट चढ़ेगा इसमें, तो रूट चढ़ेगा तो हो जाएगा रूट अंडर 25। अगर बराबर किधर स्क्वायर है तो स्क्वायर जब इधर आता है दूसरे तरफ बराबर के तो रूट में बदल जाता है। अगर रूट इधर से जाएगा तो बराबर उधर तो स्क्वायर में बदल जाता है। ये नियम है। अब देखिए 25 का कितना होता है बच्चों? हम लोग फैक्टर नहीं करेंगे, डायरेक्ट 5 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 5 लिख देंगे। तो बेस कितना आ गया बच्चों? यहाँ पर बेस हो गया यहाँ पर 5। अच्छा अब कैसे निकालेंगे? अब बोला गया कि टाइम माइनस कॉट का मान निकालिए। चलिए निकालते हैं। तो दिया हुआ है टाइम A माइनस कॉट C, सॉरी C है, यहाँ C दिया हुआ है तो यहाँ लिख देंगे C। ठीक है। अब बच्चों जानते हैं यहाँ पर थोड़ा समझेंगे, टाइम A, टाइम A बराबर क्या होगा? तो टाइम A बराबर जो होता है क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है? बेस होता है। तो जब हम लोग यहाँ पर A मानेंगे, यहाँ पर B मानेंगे, यहाँ पर C मानेंगे, तो A वाला पूछा है और C वाला पूछा है। ध्यान रखिए A और C, आप इसका क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है कि नहीं? पहला परपेंडिकुलर बाय बेस। आज कॉट क्या होता है? कॉट बराबर जो होता है कॉट C बराबर देखिए। अब देखिए यहाँ पर देखना, यहाँ बोलिए कॉट जो उल्टा होता है तो बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। ये बच्चों याद रखना पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए A का मान है तो ये बेस हो गया। ये टाइम A जो है यहीं पर थोड़ा समझना होता है, यहीं थोड़ा सा। अब ये टाइम A है, टाइम ये है, तो यहाँ पर बेस हो गया, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बाय बेस इधर लिखेंगे, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा 5/12। ध्यान दीजिए बच्चों, अगर ये बेस हुआ तो ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, टाइम बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। तो जब यहाँ रखे तो परपेंडिकुलर ये हुआ तो परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया। समझे? अच्छा माइनस किया हुआ तो माइनस करेंगे। और कोट बराबर जो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, टाइम का उल्टा कोट होता है तो परपेंडिकुलर बेस, तो यहाँ पर बेस बाय परपेंडिकुलर। अच्छा और ये C यहाँ पर है बच्चों, C यहाँ पर, तो अगर इसका निकालना होगा तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा? अगर C निकालना होगा तो परपेंडिकुलर किसे होगा? यहाँ पर C है तो बेस किसे क्या होता है? यहाँ पर C है तो बेस बाय क्या होता है? परपेंडिकुलर। फॉर्मूला में बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया? 5, अब परपेंडिकुलर क्या हो गया? 12। तो यहाँ पर लिख देंगे 5/12। ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एलसीएम लेंगे 12 के एक बार घटा 1 से गुना करेंगे तो 5, 12 का 12 1 से गुना करेंगे तो 5। ठीक है। तो 5 में 5 किया 0/12, तो आंसर कितना हो गया? 0। यही हो गया बच्चों आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूले बच्चों।